हाउ टू स्कोर 30 ऑन 30 इन प्रैक्टिकल्स। तो यार ये जो तुम्हारे प्रैक्टिकल्स के मार्क्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भले ही तुम्हारे परसेंटेज पे इतना फ़र्क ना डालें, मुश्किल से 1% का फ़र्क डालेंगे, लेकिन जो तुम्हारे परसेंटेज होते हैं वो तुम्हारी हर चीज़ पे फ़र्क डालेंगे, स्पेशली कॉलेज एडमिशन्स पर। तो यार जैसे अगर तुम्हारे 3 प्रैक्टिकल्स होते हैं और उसमें तुम्हारे 28 टू 29 मार्क्स आते हैं, मतलब 5 मार्क्स कम हो जाते हैं, तो तुम्हारे परसेंटेज पे 1% का फ़र्क पड़ेगा, जिससे तुम्हारे अगर 90% आ रहे होंगे तो 89% रह जाएंगे। और यार 89% और 90% में सिर्फ 1% का फ़र्क है यार, लेकिन ये तुम भी जानते होगे कि 89 ही और 90% ही हैं। और यार कई बार होता है कि कॉलेज एडमिशन्स में तुम्हारा सिर्फ 1% से कट ऑफ रह जाता है, और ऐसा तुम 12th के बाद किसी कॉलेज में आओगे ना, तो तुम्हें वहाँ पे ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जिनका जेई मेन में 1 मार्क्स से रह जाए, जिनका सीबीएसई बोर्ड्स में या आईसीएसई बोर्ड्स में 1% से रह जाता हो, तो वो कहीं और भी पहुँच सकते थे। तो इसलिए यार तुम लोग के प्रैक्टिकल्स में फुल मार्क्स आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं यार, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग को एक बात बताना चाहता हूँ यार, ये वीडियो मैं किसी को मैं मिसगाइड नहीं करूँगा। ये वीडियो आईसीएसई बोर्ड्स वाले बच्चे बंद कर दें, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड्स में थ्योरी में मार्क्स आसानी से मिलते हैं और सीबीएसई में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। तो ये वीडियो आईसीएसई के बच्चों के लिए नहीं है, उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो सिर्फ सीबीएसई वाले बच्चे ही देखें। तो यार सीबीएसई के प्रैक्टिकल्स में स्कोर करना बहुत इजी है, लेकिन यार ये पता नहीं स्कूल वाले क्या चाहते हैं बच्चों से। ये काफ़ी बार ऐसा होता है कि कई स्कूल वाले बच्चों को 10 दिन 15 दिन पहले से ही डरा के रखते हैं कि स्कूल में कोई हेल्प नहीं होगी उन लोग की प्रैक्टिकल्स के टाइम पे, टीचर्स उनकी कोई हेल्प नहीं करेंगे, और प्रैक्टिकल्स में कभी पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं, तुम लोग को सारे एक्सपेरिमेंट्स याद करने पड़ेंगे, और एग्जामिनर बहुत स्ट्रिक्ट आने वाला है सर, और पता नहीं क्या क्या। तो यार ऐसी किसी भी बातों पर यकीन मत करना। प्रैक्टिकल से बस 2-3-4 दिन पहले जो बातें मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ उतना पढ़ लेना, उतना प्रैक्टिकल्स के लिए बहुत है, और तुम लोग अपनी थ्योरी के एग्ज़ाम्स के लिए अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखना। तो यार चलो शुरू करते हैं केमिस्ट्री से। यार ऐसा कहा जाता है जो प्रैक्टिकल्स के फाइनल मार्क्स होते हैं वो स्कूल वाले ही देते हैं। यार ऐसा होता होगा, लेकिन एग्जामिनर का भी इसमें काफ़ी बड़ा रोल रहता है। तो जो तुम्हारे प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं ना, वो 90 टू 95% तुम्हारे वाइवा पे ही डिपेंड करते हैं। तो यार अब तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ अपने वाइवा पे ही फोकस करना होगा। तो यार तुम लोग का वाइवा कैसा होता है ये तुम्हारे पूरे एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। हो सकता है वो तुम लोग से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे, 1 क्वेश्चन पूछे, या 5-10 मिनट तक बैठा के क्वेश्चन पूछे, और वो कुछ भी कहीं से भी पूछ सकता है। तो इन शॉर्ट तुम्हारी प्रैक्टिकल्स की तैयारी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। तुम लोग जितना प्रैक्टिकल्स के लिए पढ़ोगे तुम लोग को उतना ही कम लगेगा। तो यार अब सवाल ये उठता है कि प्रैक्टिकल्स में फिर वाइवा अच्छा कैसे स्कोर किया जाए। तो यार इसका सीधा सा सोल्यूशन ये है कि तुम लोग जितना भी अपने थ्योरी के लिए प्रिपेयर करते हो, एग्जामिनर वो भी पूछता है, चाहे वो रिएक्शंस हो, चाहे वो किसी भी चैप्टर से हो, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो यार अगर तुम लोग को अपना केमिस्ट्री का वाइवा अच्छा देना है तो सिर्फ 3 चीज़ें याद रखो। पहली चीज़ कि यार तुम्हारे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं ना, 10, 12, 13, उन सब की रिएक्शंस को देखो और समझो, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारी रिएक्शंस ऑलमोस्ट सेम होती हैं। तो यार एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि जो भी प्रैक्टिकल तुम लोग को उस दिन मिलेगा, उस प्रैक्टिकल की रिएक्शन ज़रूर याद कर लो। उसी टाइम पे आधे पौन घंटे का टाइम मिलता है, और सारी पूरी जो उसकी प्रोसेस है वो समझ लो, क्योंकि उससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो भी तुम लोग को एक्सपेरिमेंट मिलेगा तो उसकी तुम लोग को नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, और वैसे भी लैब असिस्टेंट उस टाइम पे होते हैं लैब्स में, तो तुम हर चीज़ उनसे पूछ सकते हो। थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि तुम लोग जो थ्योरी में पढ़ते हो ना, उस पढ़ाई को बिल्कुल मत छोड़ना अपने प्रैक्टिकल्स की वजह से, क्योंकि उस थ्योरी से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मुझसे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई बैटरी की रिएक्शन थी, तो वो मुझसे पूछी गई थी, तो मुझे याद थी तो मैंने वो बता दी थी। और सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि कुछ जो मैंने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर्स मैंने दे दिए थे, तो मुझे केमिस्ट्री में फुल मार्क्स मिल गए थे। तो यार अब बात करते हैं फिजिक्स की तरफ। तो यार फिजिक्स में एक अच्छी बात ये होती है कि केमिस्ट्री की तरह इसमें प्रैक्टिकल का सिलेबस एकदम अलग और थ्योरी का सिलेबस एकदम अलग नहीं होता है। जो तुम थ्योरी में पढ़ते हो उसी चीज़ का एप्लीकेशन होता है फिजिक्स के प्रैक्टिकल लैब्स में। तो अगर तुम्हारी थ्योरी स्ट्रॉन्ग है ना, तो तुम प्रैक्टिकल्स अगर बिल्कुल पढ़ के भी नहीं जाओगे तो भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देख लेना, क्योंकि कुछ डेफिनेशंस ऐसी होती हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जो शायद थ्योरी में नहीं होते हैं। तो एक बार तुम लोग सारे एक्सपेरिमेंट्स देख के समझ लेना, और अपनी थ्योरी की प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग रखना। तो उसमें मैं अपना एग्जांपल दूं तो मुझे पूछा गया था कैपेसिटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मेरे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। तो ऐसा हर बार होता है कि एक क्वेश्चन तुम्हारी थ्योरी से रिलेटेड पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन तुम्हारे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड पूछा जाएगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या शायद बायो में भी ऐसा ही होता होगा। अब यार क्योंकि बायो मेरी नहीं थी इसलिए मुझे बायोलॉजी के बारे में कोई आइडिया नहीं है।
तो यार जिन लोगों का वेबटेक C++ या इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में कोई 6 सब्जेक्ट है तो उसका प्रैक्टिकल ऐसा होगा कि उसमें तुम लोगों को कुछ एप्लीकेशन या किसी भी तरह का प्रोग्राम बनाने को दे दिया जाएगा, जो कि तुम लोग अपने दोस्तों की हेल्प से या टीचर्स की हेल्प से आराम से बना सकते हो। उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसमें भी फिर वही मेन चीज़ होती है, जो तुम्हारा वाइवा होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा तुम्हारे मार्क्स में। तो अपनी उसमें भी तुम्हें अपनी प्रोग्रामिंग की जितनी भी नॉलेज है उसको स्ट्रॉन्ग करके रखना है, अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज स्ट्रॉन्ग करके रखनी है। हर चीज़ के जितना भी उसका सिलेबस होता है, बहुत छोटा सा सिलेबस होता है 6 सब्जेक्ट का, C++, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस और वेबटेक का। तो बस अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज स्ट्रॉन्ग रखना, अपने सब्जेक्ट का बेस स्ट्रॉन्ग रखना, और उसमें भी ठीक से पढ़ के जाओगे तो उसका भी प्रैक्टिकल में आसानी से तुम्हें 30 मार्क्स मिल सकते हैं। तो यार ये कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिनको तुम फॉलो करो और तुम्हारे प्रैक्टिकल्स में आराम से फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यार अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जिनको तुम्हें ज़रूर दिमाग में रखना पड़ेगा प्रैक्टिकल से देते टाइम। तो यार केमिस्ट्री में तुम लोग कभी भी लैब कोट ले जाना मत भूलना। एग्जामिनर के सामने जाना तो लैब कोट पहन के जाना। अपने प्रैक्टिकल जितनी भी फाइलें हैं वो कंप्लीट कर रखना। वैसे एग्जामिनर फाइल्स ज़्यादा नहीं देखते हैं, लेकिन अगर कोई देख लेगा तो तुम्हारे सीधे सीधे 10, 5 या 15 मार्क्स तक डिडक्ट कर सकता है। और अपना बिहेवियर अच्छा रखना यार, प्रैक्टिकल लैब में बात एग्जामिनर के सामने बिल्कुल मत करना। और अगर यार वाइवा देते टाइम अगर कोई क्वेश्चन का आंसर तुम्हें नहीं याद है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कुछ भी बोल देना, बस चुपचाप बैठे मत रहना और बिल्कुल भी नर्वस मत होना एग्जामिनर के सामने। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। कोई तुम लोग के क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लो। और यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो जितने हो सके उतना शेयर करो।